हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे। चैप्टर फर्स्ट है हमारा, जिसका नाम है लुकिंग बैक। मैंने बताया था लुकिंग बैक का क्या मतलब होता है। जो आपने क्लास 3rd में स्टडी किया है उसी का रिवीजन हम कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो बच्चों, जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होंगी और आपको याद भी होंगे सारी चीज़ें। तो एक क्लास बच्चों हम लोग इसके पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करना बताया था और चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी किया था। तो उसी क्लास को आज हम आगे बढ़ा रहे होंगे, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज की आपकी पहली जो हेडिंग होगी, बच्चों आपको आप लगाएंगे हेडिंग फेस वैल्यू। क्या होता है फेस वैल्यू, यही हमें सीखना है। फेस वैल्यू क्या होती है हमें सीखना है। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आप हैं, यही एग्जांपल लिया था मैंने, अगर आप हैं, ठीक है, और आप अपने मम्मी के पास जाएंगे, आप अपनी मम्मी जी के पास जाएंगे, ठीक है, तो आप अपनी मम्मी के क्या कहलाएंगे, तो मम्मी के आप बेटे कहलाएंगे, ठीक है, पुत्र कहलाएंगे। फिर आप मान लीजिए दादाजी के पास गए, तो दादाजी आपको क्या कह के बुलाएंगे, दादाजी आपको बुलाएंगे पोता कह करके। क्या बुलाएंगे, पोता। चाचा जी के सामने गए, तो वो आपको क्या बुलाएंगे बच्चे, वो आपको कहेंगे भतीजा, ठीक है। अच्छा, अगर आप मामा जी के पास गए, तो मामा जी आपको क्या बोलेंगे, भांजा बोलेंगे। आप अपने मामा जी के भांजे लगोगे। तो बच्चों, आप एक ही थे, लेकिन हर पर्सन टू पर्सन आपकी वैल्यू चेंज होती है। आप जिसके सामने जाएंगे आपका कुछ अलग रिश्ता हो जाता है। बात समझ में आ रही है, लेकिन आप तो आप ही हैं, ठीक है। तो ये जो रिश्ता बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन है तो आप ही, तो ये बार बार रिश्ते का चेंज होना, ये क्या कहलाता है, प्लेस वैल्यू कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो आप हमेशा वही हैं, आप अपने पिताजी के पास जाएंगे तब भी आप बेटे कहलाएंगे। अरे, आपका नाम मान लीजिए रोहित है, ठीक है, तो मम्मी भी आपको रोहित कह सकती हैं, दादाजी भी आपको रोहित कह सकते हैं, चाचा भी आपको रोहित कह सकते हैं, मामा जी भी आपको रोहित कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका नाम तो बार बार चेंज नहीं होता है। तो जो आपका नाम होता है ना, उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जो नाम होगा आपका रोहित, ठीक है, ये होगी आपकी फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। जैसे मैं लिख दूँ 2 3 4 5 4, ठीक है, ये नंबर था। मैंने कहा कि जो ये 4 और ये 4, इन दोनों 4 का आपको प्लेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है, प्लेस वैल्यू। तो बताओ बच्चों, ये किस प्लेस पर है, ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है, ये 100s प्लेस पर है। इससे में मतलब नहीं है, ये 1s प्लेस पर है, ये 100s प्लेस पर है। तो बच्चों, जब इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे सर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा 1 में, और इसके राइट साइड में कोई नंबर तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4। इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4 होगी। मतलब कि, और ये 4 बच्चों, ये 4 × 1, और इसके राइट साइड में जितने नंबर 1 2 नंबर, तो 2 0 यहाँ इंक्रीज कर लो। कितना होगा बच्चों, 400। बात समझ में आ गई। तो इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 400 आ गई। तो आपने देखा कि इस 4 का जब इस प्लेस पे था तो उसका प्लेस वैल्यू क्या था, 4 था। इस प्लेस पे आया था, उसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 400 हो गया। इसका मतलब जो है प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है। एक ही नंबर का प्लेस वैल्यू किसी, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और हो सकता है। बात समझ में आ गई। लेकिन जब बच्चे हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, मैं कह दूँ इस 4 का फेस वैल्यू बताओ, तो इस 4 का फेस वैल्यू ऑफ 4 = 4। बात समझ आ गई। इस 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। बात समझ आ गई। यही डिफरेंस है बच्चों प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में, कि जो फेस वैल्यू होती है, जो आपका नाम होता है वो कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है, तो वो आपकी फेस वैल्यू है। बात समझ में आ गई। आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपका फेस नहीं चेंज होगा, आपका नेम नहीं चेंज होगा, वही आपकी फेस वैल्यू है। बात समझ आ गई बच्चों। मैं कह दूँ इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 50 आ जाएगा। लेकिन मैं कह दूँ इस 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का फेस वैल्यू बच्चे 5 ही होगा। जो नंबर होता है
वही नंबर उसका फेस वैल्यू कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आपको ये बात मुझे समझ में आ गई होगी, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको बुक के क्वेश्चन पर ले आऊँगा और आपको कुछ कुछ चीज़ समझाऊँगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आप सभी अपना ये वाला बुक ओपन करेंगे, ठीक है, बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 8 पर आप आ जाएंगे। पेज नंबर 8 पर आपको दिख रहा है, पेज नंबर 8 ये आपको इस तरह का कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों वहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड नंबर, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं 3rd क्वेश्चन करा रहा हूँ। राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड नंबर। बात समझ में आ गई? आपको फेस वैल्यू लिखना है जिस नंबर के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन किया गया। तो बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है, लिखा हुआ 1 2 4, 4 के नीचे अंडरलाइन है और 6 8, यही नंबर है बच्चों। अब आपको 4 का फेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है? 4 का फेस वैल्यू। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर प्लेस वैल्यू निकालना होता तो 4 का मल्टीप्लाई हम 100 में कर रहे होते, 4 इंटू 100 400 हो जाता। लेकिन आपको बताना है क्या? फेस वैल्यू। क्या बताना है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू बताने के लिए बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे लिख लेंगे फेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। बस आपको इतना ही लिखना है। 6 का पूछते तो 6 हो जाता, 8 का पूछते तो 8 हो जाता, 2 का पूछते तो 2 हो जाता। बात समझ में आ गई? तो बच्चों मुझे लगता है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 4th में है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ ताकि आप उसे घर पे कर पाएँ, ठीक है। इसे यही क्वेश्चन मैं घर पे भी दूंगा। चलिए बच्चों मैं मिटा देता हूँ इसे, और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप उसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यही क्वेश्चन है आपके बुक में बच्चों 5 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, 4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ 3-4 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उनको भी आप अपने कॉपी पर नोट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको अंडरलाइन नंबर का ही फेस वैल्यू बताना है, ठीक है। आपको 7 का यहाँ फेस वैल्यू बताना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 का फेस वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। अंडरलाइन मैं भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कहा है अंडरलाइन का। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको 3 का फेस वैल्यू लिखना है। यहाँ पे आपको 8 का फेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलूँगा। आप नोट कर लीजिएगा। चलो बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर्स कुछ दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स आपके बुक में लिखे हुए हैं, कह रहा है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए। पहले तो ये जानना पड़ेगा कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप लिख लेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर
का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और बच्चों तो डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या मतलब होगा इसका? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो बच्चों देखो, जैसे अभी आप छोटे हो, ठीक है, फिर आप थोड़े और इंक्रीज करोगे, और इंक्रीज करोगे, और इंक्रीज करोगे, और इंक्रीज करोगे, ऐसे ऐसे आप बड़े हो जाओगे, ठीक है। तो बच्चे वो आपका असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। बात समझ में आ गई? जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ नंबर, रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, 5, 20, 100, 71, 900, ये मैंने नंबर लिख लिया। मैंने कहा आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, असेंडिंग ऑर्डर में आप इन्हें लिखो, ठीक है। तो बच्चों जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो असेंडिंग ऑर्डर कब बन पाएगा? जब आप छोटे से शुरुआत करें, स्मॉलर नंबर से शुरुआत करें, फिर उसके बाद उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ही तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख पाएंगे। अगर मैं सबसे पहले ही सबसे बड़ा लिख दूंगा तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए जब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है किसी चीज़ को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे छोटे नंबर से, ठीक है। तो बच्चों सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है इसमें? आप यहाँ पे लिख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। बताओ बच्चों सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? 5, 20, 100, 71, 900। सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा सबसे स्मॉलर है 5, तो आपने 5 लिख लिया। इससे ग्रेटर कौन सा है? इससे जस्ट ग्रेटर कौन सा है? तो आपको दिखेगा 20, इसके बाद 20 लिखेंगे आप। अच्छा, इससे ग्रेटर कौन सा नंबर है? 20 से ग्रेटर है 71, ठीक है, तो आप 71 लिख लेंगे। इससे ग्रेटर कौन सा होगा बच्चों? तो आप कहेंगे सर 100, लो 100 हो गया, सॉरी ये 100 है। इससे ग्रेटर कौन बचा? तो ये हो गया बच्चों 900। ये लो बच्चों आपका ये 9 है बच्चों, ठीक है, ये 9 है। तो ये हो गया बच्चों आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। कोई समस्या नहीं आई होगी आपको, आपने पूरी तरीके से इसको सही से लिख लिया। ऐसे ही बच्चों जब हमको किसी भी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे छोटे नंबर से, छोटा नंबर फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही तो होता है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, बुक के क्वेश्चन पे आते हैं और आपको हम बताएंगे। चलो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ, आपके बुक में दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। देख लो यहाँ पर लिखा हो राइट द फॉलोइंग नंबर्स, लिख देता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको आसानी रहे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करा दूंगा बच्चे में पूरा। 654, 9180, 1456, 1456, 678, 986, 9099, 1000, 643, 24, 6। बच्चों यही नंबर है आपके पास और इन्हीं सब नंबर्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले आप सर्च करो कि सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आप सर्च करके बताओ सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, ठीक है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा सबसे स्मॉलर नंबर आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा
6, सबसे स्मॉलर है बच्चे यहाँ पर 6, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है, कॉमा। 6 से लार्जर नंबर कौन सा है, 6 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 6 से बड़ा नंबर बच्चों 24 होता है। आपको इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं आनी चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे 24 हो जाएगा, कॉमा। उससे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, मुझे बताओ। 24 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, देख कर बताओ। मुझे यही दिख रहा है बच्चों, मुझे 643 ही दिख रहा है सबसे बड़ा। उसके बाद 643 हो जाएगा बच्चों, ये 643। बच्चों आपको नज़र बहुत तेज़ रखनी है ताकि कुछ भी छूटे ना। 643 के बाद क्या आएगा बच्चों, तो आपको दिख रहा है 654, 654, कॉमा। अच्छा बताओ बच्चों, अब इसके बाद कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, मुझे बच्चों नंबर दिख रहा है ये 678, 678, ये भी हो गया बच्चों। अब बताओ इसके बाद क्या नंबर है बच्चों, इसके बाद कौन सा नंबर बच रहा है, तो मुझे इसके बाद नंबर दिखा 986, 986, ये भी हो गया बच्चों। अब इसके बाद क्या दिख रहा है बताओ, अब इसके बाद मुझे दिख रहा है बच्चों 1000, इसके अलावा मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा, ये हो गया 1000, ठीक है बच्चों। अब कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, अब बच्चों आपको ये एक नंबर ये, एक नंबर ये और एक नंबर ये दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला आपकी बार आएगा 1456, कॉमा। अब इससे ग्रेटर नंबर कौन सा बच्चों, इससे ग्रेटर नंबर बच्चों 9099, 9099, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा बच्चों यहाँ पर, तो ये है 9180, 9180। ये जो बच्चों आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही आपको अपने कॉपी पर अपने बुक में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें बच्चे बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसको सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। और आपके बुक में 1 2 3 4 क्वेश्चन थे, 1 मैंने सॉल्व करा दिया, 3 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। आप इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे जो आपके बुक में दिया है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा हुआ आपके बुक में, ये क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ठीक है। यही 4 क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, ए और बी नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बना दिया उन्हें, ठीक है। लिखा राइट द नंबर सोन ऑन द अबेकस, ठीक है। बच्चों पहले बताओ ये अबेकस क्या होता है, ABACUS, अबेकस क्या होता है। अबेकस होता है बच्चों एक काउंटिंग एपरेटस होता है, ठीक है। काउंटिंग करने के लिए एक यंत्र होता है जो छोटे बच्चे जिनसे काउंटिंग सीखते हैं। बात समझ में आ गई। तो बच्चों क्या है यहाँ पे, ये अबेकस है, ठीक है, इसी का अबेकस बोलते हैं, ठीक है, जो बना हुआ आपके बुक में। तो कह रहा है कि राइट द नंबर। अब आपको इसको समझना है और कौन सा नंबर बन रहा है यही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो अब आपको अगर मान लो कोई नंबर लिखते हैं तो राइट से कौन सा प्लेस होता है पहले, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, 1000 प्लेस, ऐसे तो इधर से तो आता है, ठीक है। तो वही कह रहा है इसको बस काउंट कर दो और नंबर नीचे लिख दो कौन सा नंबर बन रहा है, ठीक है। तो बच्चे तो बहुत आसान है। बताओ बच्चों 1s प्लेस पर कितना जीरो है, मतलब कितना, ये इसको बोलते हैं बच्चों बीट्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बीट्स बोलते हैं, BEADS, ठीक है। बीट्स मतलब समझो दाने होते हैं, ठीक है, ये बीट्स बोलते हैं। बताओ यहाँ पर कितने बीट हैं बच्चे, कितना बीट है यहाँ पर 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1, 1s प्लेस पर आप लिखेंगे 1, ठीक है, ये मैंने लिख लिया 1। 10s प्लेस बताओ 1 2 3, कितने बीट्स हैं, 3 बीट्स, तो आप लिखेंगे 3, ठीक है। 100s प्लेस पर कितने बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने बीट्स है 6, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 6 100s प्लेस पर। 1000s प्लेस पर कितने बीट्स हैं बच्चों, 1 2 3, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 3। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, यही आपको करना था। ऐसे ही आपको अपने बुक में यहाँ पर लिख लेना है।
बात समझ में आ गई? आ जाओ बच्चे नेक्स्ट पे ऐसे ही आ जाओ, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें भी आपको वही काम करना है। तो आ जाओ काउंट करते हैं, 1 2 3 4, कितने बीट्स हैं? 4 बीट्स। तो वंस प्लेस पर लिखेंगे बच्चों 4, टेंस प्लेस पर 1 2 3, कितने बीट्स हैं? 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। हंड्रेड्स प्लेस पर बच्चों 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख लिया 5, हंड्रेड्स प्लेस पर मैंने लिखा 5, ये हो गया आपका। 1000 प्लेस पर बच्चों कितने बीट्स हैं? 1 बीट्स हैं, तो ये हो गया बच्चों 1। बात समझ में आ गई? तो ये है बच्चों हमारा आंसर जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो बच्चे ऐसे ही आपके बुक में 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन्हें आप नोट कर लेंगे और अपने कॉपी पर लिखकर हमें भेजेंगे ताकि हम उन्हें चेक कर पाएँ कि आपने सही किया है या फिर गलत, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इसे नोट करिए जल्दी से। चलो बच्चों आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ ड्रॉ बीट्स टू शो द गिवन नंबर ऑन द अबेकस, ठीक है। कह रहा है कि आपको 539 को रिप्रेजेंट करना है अबेकस पर, ठीक है। तो बच्चों हमने इसे, उसका उल्टा क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था उसका उल्टा क्वेश्चन है। ये बच्चों किस प्लेस पर है? ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, ये हंड्रेड्स प्लेस पर है। तो बच्चों वंस प्लेस पर हमें कितने बीट्स ड्रा करने होंगे? 9 बीट्स, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों ड्रा करते हैं। वंस प्लेस है तो 9 बीट्स यहाँ पर ड्रा करेंगे। ड्रा करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीट्स हो गए बच्चों, ठीक है। टेंस प्लेस पर कितना बीट्स ड्रा करेंगे? 3 ड्रा कर लो, 1 2 3 बीट्स हो गए। हंड्रेड्स प्लेस पर कितना करेंगे बच्चों? 5, तो ड्रा कर लो, 1 2 3 4 5। बच्चों ये रेड पेन से आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको पेंसिल से करना होगा या फिर पेन से करना होगा, ब्लू पेन से। अब बच्चों 1000 प्लेस पर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 1000 प्लेस को हम ऐसे ही लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ये बच्चों आपका हो गया अबेकस पे आपने नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। यही चीज़ आपको करना है। और आपके बुक में बच्चों 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, आप उन्हें खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए आप अपने बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए उन्हें सॉल्व कर लें और मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय।